हम लोगों ने यहाँ तक अभी देख लिया था मे माइट के बारे में। एक चीज और मे के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसे मे और माइट ये दोनों पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं, पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, या लाइकली, ठीक है ना, पॉसिबली कह सकते हैं, लाइकली कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों का अर्थ ही क्या होता है, संभावना होता है। हिंदी में अगर कहें तो इसका अर्थ होता है संभावना, ठीक है ना, संभावना। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि वहां कैन के साथ, कैन और कुड के साथ वहां पर मैंने बताया था कि एबल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज एबल एंड कैन और कुड हैज द सेम मीनिंग, दैट मीन्स एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, माइट और में ये ऑलरेडी क्या दर्शाते हैं, संभावना है। इसका मतलब अर्थ ही होता है संभावना, और इनका भी अर्थ है संभावना। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं तो फिर वो सुपरफ्लूअस हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक हम शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे। तो वहां पर उस तरीके से नहीं किया जाता है। सुपरफ्लूअस क्या होता है, गलत माना जाता है। तो इन दैट केस वी कैन नॉट यूज लाइकली और पॉसिबिलिटी विद मे और माइट, यानी कि आफ्टर मे और माइट दिस टू वर्ड्स कैन नॉट और कैन नेवर बी यूज्ड, ठीक है ना। तो इसके साथ ये नहीं यूज होगा। जैसे एग्जांपल, जैसे हम लिख सकते हैं he might या he may not likely to come, he may not likely to come, ऐसा यूज नहीं कर सकते। यहाँ क्या कर रहा है, वो संभावना है, यानी कि उस वो नहीं आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है, यानी कि ना वो इसकी संभावना नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मे भी यूज कर रहे हैं और लाइकली भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसा हम कतई यूज नहीं करेंगे। मे का प्रयोग के साथ लाइकली का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसका यूज करें तो हम लिख सकते हैं ही में नॉट, ठीक है ना, कम, यहाँ ऐसे लिखेंगे। चूंकि मे के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडल से, मॉडल के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर लाइकली और पॉसिबिलिटी को यूज करना है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर सेंटेंस दूसरे तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, वहां पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहें ही इज, ही विल, और इज के साथ लिख सकते हैं या विल के साथ लिख सकते हैं, और दिस इज पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, या ऐसे कुछ भी कह सकते। जैसे कहें ही विल पॉसिबली टू कम, मतलब क्या, ऐसी संभावना है कि वो आएगा, संभावना है या संभवतः वो आएगा। ही विल पॉसिबली टू कम। यहाँ पर विल का प्रयोग कर रहे हैं और फिर उसके साथ पॉसिबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही माना जाएगा। लेकिन अगर मे के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं पॉसिबिलिटी, तो वो सुपरफ्लूअस हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका मतलब हम लिखें एक सेंटेंस तो मे और माइट के साथ पॉसिबिलिटी या लाइकली का प्रयोग नहीं होता है, या प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। इट मीन्स मे एंड माइट कैन नॉट टेक पॉसिबिलिटी आफ्टर इट, पॉसिबिलिटी और लाइकली आफ्टर इट, यानी इसके बाद मे और माइट के बाद पॉसिबिलिटी और लाइकली का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। जो अगला वर्ड है मोस्ट, मोस्ट को देख लेते हैं। मस्ट, ठीक है। मस्ट भी क्या दर्शाता है, मस्ट भी एक तरीके से ये संभावना को ही दर्शाता है। ये भी क्या दर्शाता है, संभावना। बट इसकी जो डिग्री होगा, मतलब कि ये कितना संभावना दर्शाएगा, तो ये संभावना अधिक दिखाएगा, ठीक है ना, अधिक संभावना, कितना अधिक, सबसे अधिक। और किससे अधिक, तो हम मान सकते हैं कि माइट से अधिक, माइट से अधिक ये संभावना दिखाएगा। अगर इसका हिंदी में देखें अगर शाब्दिक अर्थ, तो अवश्य ही कहीं लिखते हैं, अवश्य ही लिखा जाता है, यानी कि अवश्य ही, ठीक है ना। जैसे वो
अवश्य ही स्कूल गया होगा, ठीक है ना। तो वहाँ क्या लिखेंगे, ही मस्ट गो टू स्कूल, ही मस्ट गो टू स्कूल, वो अवश्य ही स्कूल गया होगा या वो स्कूल, ठीक है ना, इस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, ही मस्ट प्ले क्रिकेट, वो अवश्य क्रिकेट खेलता है, इस तरह से कह सकते हैं ना। इसका मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, जहाँ पर संभावना अवश्य ही का सेंस आ रहा है। इस तरह से एग्जाम्पल और एक और लें, जैसे हम कहें he stays in 5-star hotel and travels by flight, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, he must be reached। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक 5-स्टार होटल में ठहरता है और वो फ्लाइट से यात्रा करता है, इसका मतलब वो जरूर ही अमीर होगा, वो जरूर ही धनी होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या होगा, मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो if stay in 5-star hotels and travels with और by flight then he must be a rich person, ठीक है ना। तो इस तरीके से must का प्रयोग किया जाता है। must can be used where the possibility is more than the might, then we can use must in that case, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वहाँ पर यूज करेंगे, इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, इसके बाद जो अगला मॉडल्स हमारा है, मॉडल्स में अगर बात करें तो सेल और विल, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, तब शुड और वुड को करेंगे। तो if we talked about shall or will, we can use shall or will, the first person के दोनों नंबर, फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर मीन्स आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, ठीक है ना, सेल का प्रयोग होगा। यानी कि आफ्टर फर्स्ट पर्सन और विद द फर्स्ट पर्सन आई और वी सेल कैन बी यूज्ड एंड रेस्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, के सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा, बट द थर्ड पर्सन, द नंबर एंड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा, ही, सी, इट एंड एनी नेम, कोई भी दुनिया का नेम होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। विल कैन बी यूज्ड विद द थर्ड पर्सन, इट मीन्स सी, इट कैन बी यूज्ड विद सी, ही, सी, इट एंड एनी नेम ऑफ द वर्ड, दुनिया की कोई भी नाम होगा उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और एक चीज यहाँ पर नोट ध्यान रखेंगे, बट इन मॉडर्न इंग्लिश shall will can be used with I और V, I and V, यानी कि I और V के साथ will का प्रयोग हो सकता है एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसके साथ सेल का जैसे वहाँ प्रयोग होता था फर्स्ट पर्सन के साथ, तो यहाँ थर्ड पर्सन के साथ ही, सी, इट और एनी नेम के साथ ऐसा हो सकता है इन मॉडर्न इंग्लिश, ये ऐसा अभी के समय में पॉसिबल है। हाँ, दूसरा नोट्स है यहाँ पर, अगर देखें, दूसरा नोट्स अगर देख लें तो जहाँ पर जो सर्टेनिटी, ये होता है सर्टेनिटी एंड थ्रेट, ठीक है ना, एंड ऑब्लिगेशन, बाध्यता, ठीक है ना, बाध्यता, जहाँ पर बाध्यता हो, जहाँ पर खतरा हो, ठीक है ना, जहाँ पर निश्चितता हो, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं,
शैल के जगह पर विल का प्रयोग कर लेते हैं। के अर्थ में क्या करेंगे, शैल के जगह, शैल के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ शैल वी कैन यूज विल। विल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्या मतलब हुआ, इन द सेंस और इन द मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी, थ्रेट एंड ऑब्लिगेशन, इन दैट केस वी कैन यूज विल इन प्लेस ऑफ शैल। ठीक है ना, शैल के स्थान पर विल का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर फर्स्ट का एग्जांपल यहाँ से देखें, यहाँ पर एग्जांपल लगे इसका लिखें, जैसे आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है ना, वी शैल हेल्प यू, इस तरीके से यहाँ यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ही विल के साथ ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है ही शैल हेल्प यू, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो तुम्हारी मदद करेगा, इतना ही नहीं, बल्कि ये शैल, अगर ये हम जानते हैं कि ही के साथ विल लगता है, लेकिन अगर शैल लगा हुआ है तो ये स्पेशल यूज हुआ है, एक स्पेसिफिक ये यूज है। ठीक है ना, और उस सेंस में इसका अर्थ क्या होगा, सर्टेनिटी होगा या थ्रेट होगा या ऑब्लिगेशन होगा। अब तुम बताओ, ही शैल, वो तुम्हारी हेल्प करता है तो वो तुम्हें थ्रेट करेगा या ऑब्लिगेशन देगा, तुम पर बाध्य करेगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, सर्टेनिटी, निश्चितता, अवश्य ही, ऐसा मतलब कि वो अवश्य ही तुम्हारी मदद करेगा। इसका अगर हिंदी शब्द लिखें तो लिखेंगे वह अवश्य ही तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है ना, ये इसका अर्थ हुआ। लेकिन अगर वहीं हम लिखते हैं ही विल हेल्प यू, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है ना, इतना इसका अर्थ होगा। तो ये दोनों में डिफरेंसेस पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आज के इस क्लास में इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट डे इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक।